This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. चलो आज मैं ना बैठ के आराम से अपनी बेटी के टाइटल पढ़ती हूँ। आपको पता तो होगा मैं कौन हूँ। इंडियन यूट्यूबर दीदू, मम्मी हूँ उनकी, फेमस हूँ ना। तो चलो टाइटल पढ़ते हैं। सारे उनके टाइटल के लिए बोलते रहते हैं, ऐसे लिखती है वैसे लिखती है। तो चलो आज मैं भी देख लेती हूँ। तो ये लिखा है उसने, दिख नहीं रहा, चश्मा लगाना पड़ेगा। दोनों में बहुत ईगो है। हैं? ये किसके लिए लिखा है उसने? अच्छा, मेरी प्रीत और अक्कू के लिए लिख दिया होगा। सच्ची में ईगो तो बहुत है। हैं? बता रही किसके लिए लिखा है तूने ये टाइटल? दोनों में बहुत ईगो है। अरे मम्मी, अक्कू और प्रीतो के लिए नहीं लिखा। याद नहीं है आपको? 1 महीना बात नहीं की थी हम लोगों ने, तो बस उसी वास्ते लिखा कि देखो मम्मी, आप में भी तो ईगो हुई ना, तभी तो आपने मुझसे बात नहीं की, फ़ोन नहीं किया, और मैंने भी आपसे बात नहीं की, तो फिर हम दोनों में ईगो हुई ना, वही तो लिखा है। और टाइटल देखो आप मेरे। ओ पगली, ऐसे टाइटल नहीं डाला करते। मैं तो सबको बोलती रहती हूँ मेरी कुड़ी है, बड़ी समझदार है, बड़ी समझदार है, और ये तो पागलों वाली हरकत करके खुद की बेइज्जती करवा रही है यूट्यूब पे। टाइटल डालने से पहले मेरे से पूछ लिया कर, मैं तेरे को सलाह दे दूँगी। तेरे में तो अक्ल है ही नहीं। ऐसे बेइज्जती करवाएगी क्या अब तो मेरी यूट्यूब पे? कितनी बार आंखें निकालनी पड़ती हैं। अब मेरे सामने बोले तो मैं आंखें निकाल दूँ, इस पीछे से जब कर देती है तू कांड, तो मैं क्या करूँ? चल मैं और टाइटल पढ़ दिया। बदतमीजी कर रहे थे मुझे अकेला देख कर। हैं? हुण ऐ कदी होया है? कौन बदतमीजी कर रहा था मेरी बेटी नाल? कौन बदतमीजी कर रहा था? तूने मेरे को नहीं बताया। ये क्या डाला है तूने? हैं? बदतमीजी कर रहा था? कौन? क्या कर दिया उसने? बता, ऐसे यूट्यूब पे नहीं डालते पगली। हाय नहीं, मेरी कुड़ी नाल किसने बदतमीजी कर दी? मेरे को पता ही नहीं। ये मेरी पगली कुड़ी बोल बोल के, ढिंडोरा पीट पीट के यूट्यूब पे सबको बता दिया। मैं तेरी माँ तेरे नाल थी, तूने मेरे को नहीं बताया। हाय, किसने बदतमीजी की? मेरा दिल बैठा जा रहा है। जाए प्रीतो, एक गिलास पानी तो पकड़ा। किसने की? बता रही क्या बदतमीजी की? मैं तो मर जाना, मेरे को तो हार्ट अटैक आने वाला है तेरे टाइटल पढ़ पढ़ के। ओ मम्मी, आप भी ना ओवर एक्टिंग कर रही हो। 3 यूट्यूबर्स हैं आपके घर में, आपके बच्चे, आपको नहीं पता इस तरह के टाइटल डाले जाते हैं? बस आपने है ना मेरे हाथ में कैमरा देख लिया और पता है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ और लग गई हूँ अपनी ओवर एक्टिंग करने के लिए। आपके घर में तो शुरू से ऐसा होता आ रहा है ना। क्यों आपने प्रीतो के टाइटल नहीं देखे थे? वो डिवोर्स का डाल रही थी, आज़ादी के दिन आज़ादी चाहिए, ऐसे ऐसे टाइटल डाल रही थी, तब आपको शॉकिंग नहीं लगा? अब मेरे व्लॉग में मेरे व्यूवर्स को दिखाना चाहते हो कि देखो मैं गलत वाला टाइटल डालती हूँ, ऐसे डालती हूँ कि इसकी माँ ही शॉक्ड हो गई है, तो व्यूवर्स तो शॉक्ड होंगे ही होंगे। मतलब क्लिक बेट टाइटल आप खुद ही प्रूव कर रही हो अपनी। मैं नहीं बात करनी अब की बार, तो मैं 1 महीना नहीं 4 महीने बात नहीं करूँगी आपसे। देख लेना, बैठे रहना फिर यहाँ पर। मैं प्रीतो को लेके उड़ जाऊंगी और तुम यहीं बैठे रहना। मम्मी, मैं नहीं लेके जाऊंगी आपको। ऐसी ऐसी बातें करोगे तो मेरे व्लॉग ही बिगाड़ देते हो पूरे के पूरे। मैं नहीं बात करना अब। हाँ, अरे सॉरी, तू मेरी कुड़ी नहीं है, तुम तो घर संभाला है। मैं तेरी तारीफ कर दे दिया है कि बड़ी बात है। हैं? मैं रोने लग जाएंगी, इमोशनल हो जाऊंगी तेरे वास्ते, तेनू हग करांगी। हैं? तो तेरे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा ना? देखो कितनी कमाऊ लड़की है मेरी। हैं? मैं थोड़ी सी तारीफ़ कर दूंगी। मेरे को लेके चलना, मेरे को प्लेन में बैठना है। देख ले, मेरे को लेके चलना प्लीज़, लेके चलना। ईगो नहीं रखेंगे अब मम्मी बेटी, ठीक है? चल अब हम सारे इकट्ठे चलेंगे। मेरी प्यारी कुड़ी है, मेहनत कर दी है, बड़ी अच्छी है। हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग जो हैं कंट्रोवर्शियल फैमिली नंबर 1 के व्लॉग्स तो देख ही रहे होंगे। यहाँ से हमें अब यही लगने लगा है कि कंट्रोवर्सी और इस फैमिली का जन्मों जन्मांतर का रिश्ता नाता है। जैसे 7 फेरे लिए जाते हैं, कस्में खाई जाती हैं 7 जन्मों तक साथ निभाने की, लगता है इस फैमिली ने कंट्रोवर्सी के साथ भी 7 फेरे ले ही लिए हैं और अब ये एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। तभी तो इस परिवार से कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार बीच में लगने लगा था कि शायद प्रीतो लौटकर अपने ससुराल वापस जाएंगी जब वो शिमला घूमने गई थी, लेकिन वहीं पर उसके बाद शुरुआत हो जाती है महायुद्ध की। शायद वो तूफ़ान से पहले की शांति थी। वो बताना चाह रही थी कि ये जो शांति है वो इसलिए है क्योंकि इसके बाद एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है, और उसी की थोड़ी सी हिंट जो है वो प्रीतो ने अपने व्लॉग्स में टाइम टू टाइम दी है। जैसा कि वो डिवोर्स वाली बातें कर रही थी, बेशक उन्होंने ब्लेम जो है अपने व्यूवर्स पर डाला हो, लेकिन ये लोग एक दूसरे को मैसेज भी इनडायरेक्टली व्यूवर्स का नाम लेकर ही देते हैं।
अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीतो ने एक बार अपने हस्बैंड को मैसेज दिया था कि हम दोनों बहनों का रिश्ता नहीं बिगड़ सकता, चाहे मेरी बहन आपको कीचड़ ही क्यों ना बुलाए, लेकिन वो मेरी बहन रहेगी, और अगर आपने हम दोनों बहनों के बीच में फूट डालने की कोशिश की तो हम दोनों का रिश्ता और ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा, जिसकी झलक अभी के व्लॉग्स में हम देख सकते हैं। दोनों बहनें हंसी खुशी जो हैं कानपुर चली गई हैं। क्या आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था शिमला के व्लॉग के टाइम? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शिमला के व्लॉग के टाइम हमें यही लग रहा था कि शायद प्रीतो लौटकर चली जाएंगी, क्योंकि अक्कू बार बार अपने व्लॉग में यही बता रहे थे कि उनका बेबी और वाइफ जल्दी ही इस घर में आने वाले हैं। लेकिन इनकी जो हरकतें थी, इनके जो कारनामे थे, आई थिंक उससे सिचुएशन और भी बिगड़ती चली गई। अब बार बार ये लोग झूठ बोल बोल कर अपने व्यूअर्स को अंधेरे में रख रहे थे, लेकिन कब तक ये लोग झूठ ऐसे ही बोलते रहेंगे? पहले इनका कहना था कि ये सावन का महीना है, फिर इनका काला महीना आ गया, और अब तो महीना रंगीला हो गया है, क्योंकि प्रीतो तो शॉपिंग करके उड़ चली हैं फ़्लाइट में, जो लैंड हुई हैं सीधा कानपुर में। और उन्होंने पहले ही जाने से पहले ही अनाउंसमेंट कर दी है कि मैं 2-3 महीने से पहले वहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। यानी कि अब रंगीला महीना है। अब ये सावन या काला महीना नहीं है, क्योंकि वो तो एक मंथ के थे। अब ये 2-3 महीने का है, तो 2-3 कलर मिक्स हो चुके हैं, तो रंगीला महीना बन जाएगा। अब देखो, ये सब जाने का जो प्लानिंग थी वो तो बहुत पहले से हो रही थी, क्योंकि प्रीतो ऑलरेडी अपने व्लॉग में भी बता चुकी थी। लेकिन शायद दीदू ने प्रीतो का व्लॉग देखा ही नहीं, इसीलिए दीदू ने अपने व्लॉग में बोला कि प्रीतो का जाने की जो है प्लानिंग वो एकदम से बनी है। प्रीतो का कोई भी प्लान नहीं था। पीछे से प्रीतो की आवाज़ भी आती है कि हाँ, मतलब हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी है। तो इस तरह से प्लानिंग पहले से थी, लेकिन दीदू को नहीं पता था। दीदू ने अपने व्लॉग में बोला कि प्लानिंग कोई नहीं है, बस ऐसी अचानक से प्लान बन गया। और रियली इस तरह से झूठ बोलते हो आप लोग? चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की तो आदत है। तो प्रीतो जब चंडीगढ़ जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, तभी से उनके व्यूवर्स को लगना शुरू हो गया था कि वो अब कानपुर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर को नॉर्मल क्लोथ्स चाहिए भी होते हैं तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेती हैं। अब उनको स्पेशल घूमने जाना है तो स्पेशल कपड़े चाहिए थे, जिसके लिए लोग स्पेशल बच्चे को परेशान करने, 3 महीने के बच्चे को परेशान करते हुए चंडीगढ़ में घुमा रहे थे मॉल में, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, राइट। अब ये देखो कि प्रीतो को जब अपनी बहन के साथ जाना है तो उसके लिए वो बहाने भी क्या क्या बनाती हैं कि मुझे यहाँ एक ही जगह पर रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो थोड़ा बाहर घूम के आएंगे तो थोड़ा मन लग जाएगा, मैं बोर हो गई हूँ। तो प्रीतो आप तो घूम ही रही हैं ना, अक्कू के साथ शिमला घूम के तो आई थी लॉन्ग ट्रिप, भूल गई? काफ़ी जगह गई थी ना, कसौली, शिमला, कुफरी, है ना? तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप ही एक ही जगह रह के बोर हो गई हैं? मतलब आपको जाना है अपनी बहन के ससुराल, अपने ससुराल तो गई नहीं। तो फाइनली प्रीतो चली गई हैं ससुराल, लेकिन वो अपने ससुराल नहीं गई, अपनी बहन के ससुराल गई हैं। और उसके लिए बहाना भी क्या लगा रही हैं कि वो बोर हो गई हैं एक ही जगह रह के, तो अब उनको 2-3 मंथ्स के लिए बहन के ससुराल जाना है। तो प्रीतो, अगर कोई बोर हो जाता है और घूमने के लिए जाता है तो ऐसे 2-3 महीने के लिए तो नहीं जाता है। ओके, यहाँ आप लोगों के कमेंट से परेशान हो गए हो, क्योंकि अब काला महीना ख़त्म हो गया है, सावन का महीना भी चला गया है, तो लोग इनको कमेंट सेक्शन में बार बार कमेंट करते हैं कि फाइनली ये मंथ्स ख़त्म हो गए हैं, अब तो आप अपने मायके से प्रस्थान कीजिएगा। इसी तरह के कमेंट्स जो हैं वो अक्कू के व्लॉग्स में भी किए जाते हैं कि अब तो काला महीना गया भैया, लेके आओ अपनी बहू को और अपने बच्चे को, ले आओ अब अपनी वाइफ को, बहुत टाइम हो गया है, अब कौन सा बहाना लगाओगे। तो इसीलिए प्रीतो के खुराफाती दिमाग में ये तरकीब आई कि क्यों ना मैं यहाँ से 2-3 महीने के लिए उड़ चलूँ, बोर हो गई हूँ कहकर। तो एटलीस्ट अब लोग ये काला महीना, फलाना महीना, ढिमकाना महीना, एटलीस्ट इस तरह की बातें तो मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं कहेंगे। एंड बाय द वे, मुझे कमेंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, हम बहनों पर, हम फैमिलीज़ पर, तीनों भाई बहनों पर कमेंट का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रीतो, अगर कमेंट का फर्क नहीं पड़ता है तो क्यों उड़ चली ससुराल, वो भी अपनी बहन के ससुराल? जाना ही है तो अपने ससुराल चले जाओ। ओह, तो कमेंट का फर्क पड़ता है, फिर झूठ क्यों बोला
कि लोग जाओ चाहे कमेंट्स में बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है जो हमको दिखता है। तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि जब इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है उसमें तो दोनों का ही प्यार उमड़ उमड़ के एक दूसरे के लिए आ रहा था, क्योंकि उसका असर जब प्रीतो वापस लौटकर अपने घर आती हैं यानी कि मायके में आती हैं तो उनके व्लॉग्स में भी नज़र आ रहा था। इन्होंने अक्कू का नाम लेना शुरू कर दिया था अपने व्लॉग्स में। उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में फिर से दरार पड़ गई। क्या प्रीतो को सच में उनकी ननंद के साथ कंपेयर करने का दुख हुआ, या फिर अक्कू ने जो कमेंट्स डिलीट नहीं किए थे या कमेंट बॉक्स को ऑफ नहीं किया था उसका दुख हुआ? आखिर ऐसी क्या बात हुई कि फिर से प्रीतो और अक्कू के रिश्ते में दरार उमड़ पड़ी, या फिर जो पहले दरार थी वो कभी भरी ही नहीं गई थी? आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि कुछ लोगों को लगता है कि अक्कू जो हैं वो भी इनके साथ कानपुर में गए हैं, और ऑफ कोर्स इस बात का अंदाज़ा जो है वो दीदू के व्लॉग से ही लगाया जा रहा है, क्योंकि उनके व्लॉग में एक शख्स नज़र आता है जो बिल्कुल वैसी ही टी शर्ट पहने हैं जैसे उस टी शर्ट पे जो लिखा हुआ है वैसी ही टी शर्ट राउंड नेक में और वाइट ही कलर की, और उसी तरह से लिखे हुए जो वर्ड्स हैं वो अक्कू के पास भी है। तो उन दोनों के मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर डालती हूँ, आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि इन दोनों में जो वर्डिंग लिखी हुई है उन दोनों के कलर में डिफरेंस है। एक और थिंग, अक्कू के हाथ में कड़ा है जो मुझे इस हाथ में नज़र नहीं आया, मे बी मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हो उस टाइम थोड़ा ब्लरी हो गया, आई डोंट नो, लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अक्कू वहाँ पर है, क्योंकि इन दोनों टी शर्ट में डिफरेंस है। लेकिन हाँ, मुझे एक बात दीदू की याद है कि जब वो कीचड़ कीचड़ वाली बात शुरू होती है उस टाइम दीदू जो हैं अपने व्लॉग्स में बोलती हैं कि जब प्रीतो और अक्कू का जब भी झगड़ा होता है तो उनको चंडीगढ़ वालों की याद आ जाती है, यानी कि दीदू की याद आ जाती है। तो वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं इनके घर में कैमरा नहीं लगा के आई हूँ, मुझे कैसे इनकी बातों का पता होगा। ऑब्वियसली ये लोग सोल्यूशन के लिए मेरे पास आते हैं, अपने झगड़े सुलझाने के लिए मेरे पास आते हैं, तभी मुझे इनकी बातों का पता चलता है। तो इस बार भी हो सकता है कि झगड़ा सुलझाने के लिए अक्कू और प्रीतो वहीं पर अपनी मीटिंग कर रहे हों दीदू के साथ और दीदू के हस्बैंड के साथ। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है और क्या नहीं निकलता, ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।